तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग की यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है लीनियरिटी वर्सेस नॉन लीनियरिटी। यानी मशीन लर्निंग के अंदर लीनियरिटी क्या होता है, नॉन लीनियरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। यूनिट नंबर 1 का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां उन्हें चेकआउट करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका है लिनियरिटी इन मशीन लर्निंग। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि मॉडल is considered linear if the relationship between the input features and the output is linear, that is the output is weighted sum of the input features। यानी जो मॉडल कंसीडर्ड होता है लीनियर के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन किसके बीच में, इनपुट फीचर्स के बीच में और आउटपुट के बीच में, वो क्या होता है, लीनियर होता है। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट होता है वो वेटेड सम होता है इनपुट फीचर्स के। ओके, एंड द मॉडल कैन बी डिस्क्राइब विद अ लीनियर इक्वेशन लाइक दिस। यानी इसको हम एक लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू w1x1 प्लस w2x2 w3x3 एंड सो ऑन। ओके, एंड wn(xn प्लस b। ओके, जहाँ पे y क्या है, y इज द प्रेडिक्टेड आउटपुट, x1 x2 x3 xn क्या है, ये एक प्रकार के इनपुट फीचर्स है, w1 2 3 ये क्या है, ये आपके मॉडल्स वेट है, और b आपका क्या है, बेस टर्म है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि लीनियर मॉडल assume that the output is a straight line relationship with the input features। यानी जो लीनियर मॉडल होता है वो अज्यूम करता है कि जो आउटपुट होता है स्ट्रेट लाइन का, वो रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, इनपुट फीचर्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर रिग्रेशन एंड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन आर लीनियर मॉडल। यानी ये दोनों क्या है, लीनियर मॉडल के एग्जांपल है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लीनियर मॉडल की, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल एंड इजी टू इंटरप्ट। यानी इसको यूज करना काफी सिंपल होता है और इजी टू इंटरप्ट होता है। दूसरा आपका आता है वर्क्स वेल व्हेन देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। यानी ये बेहतर वर्क परफॉर्म करता है जब लीनियर रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तीसरा आपका आता है लिमिटेड इन कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन डेटा। यानी ये क्या होता है, लिमिटेड कैप्चर होता है एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला हमारा लिनियरिटी कंप्लीट हुआ मशीन लर्निंग के अंदर। दूसरा आपका आता है नॉन लिनियरिटी। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि मॉडल इज कंसीडर्ड नॉन लिनियर if the relationship between the input features and the output is not a straight or not a straight line। यानी जो मॉडल कंसीडर करता है नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग, इसमें कब होता है, जब भी आपका रिलेशनशिप होता है इनपुट फीचर्स के बीच में और आउटपुट के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इंस्टेंट ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। यानी जो रिलेशनशिप होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इन्वॉल्विंग द आइटरेशन और द हाई डायमेंशनल फंक्शंस दैट आर नॉट इजली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी जिनको एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इजली रिप्रेजेंटेड नहीं किया जा सकता। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सबसे पहला एग्जांपल आता है डिवीजन ट्री का, जिसमें ये कह रहा है बिकॉज दे क्रिएट ब्रांचेस द डिवाइड द डेटा इन अ नॉन लीनियर वे। यानी ये क्या होता है, ये क्रिएट करता है ब्रांचेस को जो डिवाइड करता है डेटा को एक नॉन लीनियर वे में। दूसरा आपका आता है न्यूरल नेटवर्क्स, बिकॉज दे यूज एक्टिवेशन फंक्शन लाइक रेल्यू और सिग्मोइड दैट इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी। यानी ये क्या करता है, ये एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता है, जैसे रेलू हो गया, सिग्मोइड हो गया, जो इंट्रोड्यूस करता है नॉन लिनियरिटी को। तीसरा आपका आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये कब होता है, व्हेन यूजिंग ए नॉन लीनियर कर्नल। यानी जब नॉन लीनियर कर्नल को यूज करना होता है तब इसका यूज होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सारी चीजें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दी गई है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। कह रहा है कि मोर फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन डेटा। यानी ये काफी फ्लेक्सिबल और कैपेबल होता है कैप्चर करने के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को किसी भी डेटा के अंदर। दूसरा आता है कि दे ऑफन परफॉर्म बेटर देन लीनियर मॉडल्स व्हेन द अंडरलाइनिंग डेटा रिलेशनशिप्स आर नॉन लीनियर। यानी ये मतलब एक बेहतर परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है लीनियर मॉडल के अकॉर्डिंग जब अंडरलाइन हम करते हैं डेटा रिलेशनशिप को और नॉन लीनियर को। ओके, तीसरा आपका आता है मोर चैलेंजिंग टू इंटरप्ट। यानी ये काफी चैलेंजिंग होता है इंटरप्ट करने के अकॉर्डिंग। और चौथा आपका आता है कैन बी प्रोन टू ओवरफिटिंग स्पेसिफिकली इफ द मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द अकाउंट ऑफ द डेटा अवेलेबल। ओके, तो ये आपका क्या होगा, दोनों हो गए। अब यहाँ पे इसके बीच के डिफरेंस भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो डिफरेंस भी आप देख लीजिए। यहाँ पे एक्सपेक्ट दिया गया, यहाँ पे लीनियर मॉडल्स है और यहाँ पे नॉन लीनियर मॉडल्स है। ओके, और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप दिए हुए हैं, ये किस तरीके के रिलेशनशिप को कैरी करता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, इसमें कॉम्प्लेक्स है, कर्व है और प्रिसाइज रिलेशनशिप है।
एग्जांपल दिया हुआ है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद इसमें आपका डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क्स, एसबीएम विथ नॉन लीनियर कर्नल्स। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें तो लीनियर मॉडल काफी कम फ्लेक्सिबल होता है और गुड फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए होता है, और नॉन लीनियर मॉडल्स क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है और गुड होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। इंटरऑपरेटेबिलिटी की हम बात करें तो ये इजियर टू इंटरप्ट होता है, ये हार्डर टू इंटरप्ट होता है। परफॉर्मेंस की हम बात करें, वर्क्स वेल विथ लीनियर सेपरेबल डेटा, यानी ये लीनियर सेपरेबल डेटा के लिए बेहतर तरीके से वर्क करता है। और नॉन लीनियर की बात करें तो वर्क्स वेल विथ नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। ओके, अगर हम कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात करें तो टाइपिकली कम कॉस्ट लगता है लीनियर मॉडल में, लेकिन नॉन लीनियर मॉडल में टाइपिकली थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स कॉस्ट लगता है, यानी हायर कॉस्ट लगता है इसके अंदर। अब यहाँ पे आता है कि व्हेन टू यूज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर मॉडल्स, यानी कब हम लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लीनियर मॉडल्स आर ऑफन a good starting point, specifically when you subset that the relationship between the input features and the output is approximately linear, or when you need a simple interruptible मॉडल, यानी जब काफी स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग काम करना हो, जब सबसेट रिलेशनशिप का जो इनपुट फीचर्स का और आउटपुट फीचर का अप्रोक्सीमेटली लिनियर हो, और जब हमें जरूरत हो एक सिंपल और इंटरप्टेबल मॉडल की, तब हम यहाँ पे लिनियर मॉडल का यूज करते हैं। दूसरा आता है नॉन लिनियर मॉडल्स दैट आर मोर सुटेबल व्हेन यू हैव कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल और नॉन रिलेशनशिप इन योर डेटा, यानी जब काफी हायर कॉम्प्लेक्स चीजों को परफॉर्म करना हो, हाई डायमेंशन की चीजों को परफॉर्म करना हो, तो उस कंडीशन में नॉन लीनियर मॉडल का यूज होता है। However, they might require more data computing resources and fine tuning to achieve the optimal performance. Okay, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।